नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। हर रोज की तरह आज भी हमारे साथ कई मेहमान हैं, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन बात आज हम करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। देखिए, नीतीश कुमार कई बार बिहार की सत्ता में रहते हुए उन्होंने पाला बदला है। सरकार में तो वो 2005 से ही हैं। सिर्फ अगर जितना मांझी के टर्म को छोड़ दें तो बाकी 2005 से लेकर अभी तक वो बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और एनडीए के नेता ये दावा भी कर रहे हैं कि अगले साल जब चुनाव होगा तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन नीतीश कुमार कई बार कह रहे हैं, अब फिर कह रहे हैं, 2 बार हमसे गलती हो गई, 2 बार उन्होंने मिस्टेक कर दिया है। 2015 से 2017 जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने थे, 17 में फिर वो अलग हो गए थे, फिर वो 22 में आए, 9 अगस्त 2022 को आए और 28 जनवरी 2024 को वापस एनडीए में चले गए। नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ है, एनडीए की सरकार बन चुकी है। इस साल जब लोकसभा के चुनाव हुए तो परिणाम क्या है आपको पता है। 30 सीटों पर एनडीए की जीत हुई। वहीं महागठबंधन खेमा जो है वो 9 सीट पर रहा। एकमात्र पप्पू यादव निर्दलीय सांसद चुनकर आए। हमारे साथ कई मेहमान हैं, हम चर्चा करेंगे। नीतीश कुमार कह रहे हैं अब 2 बार गलती हो गई है, अब ये गलती तीसरी बार नहीं होगी। हम मेहमानों से पहले परिचय कराए। अरुण यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के, बहुत स्वागत है आपका सर। नीरज कुमार जी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के, बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं, बहुत स्वागत है सर। हम चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले बात को समझते हैं। नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे हैं, ठीक है, 1 बार कह दिया, 2 बार कह दिया, प्रधानमंत्री के सामने भी कह दिया, लेकिन ये बात बार बार कहने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि वो नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे? क्या नाना में उनकी हाँ है या कोई बात है? हमारे साथ अरुण यादव जी, हम शुरुआत आप ही से करेंगे, शांति से। पहले आप अपनी बात कह लीजिए, क्या लगता है? नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि अब नहीं जाएंगे, अब नहीं जाएंगे आपकी तरफ, अब वो नहीं आएंगे, चिंता नहीं कीजिए, आपको अकेले लड़ाई लड़नी है। देखिए आलोक जी, अब जब देखेंगे उनका इतिहास मुख्यमंत्री जी का, जब राष्ट्रीय जनता दल के साथ आते हैं, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के साथ आते हैं, तो लगातार वो कहते हैं कि बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैं बीजेपी के साथ चला गया, बहुत बड़ी गलती हमने कर दी, हमें समाजवादियों के साथ रहना चाहिए। और लगातार आपने देखा होगा, उन्होंने तो यहाँ तक कहा हमारे नेता के समक्ष पब्लिक डोमेन में कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। विधानसभा में कहा था? नहीं, हाँ, हाउस के अंदर कहा था। और लगातार जब पाला बदलते हैं, पाला बदल कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं तो फिर वही बात वहां दोहराते हैं कि बहुत बड़ी भूल हो गई, राष्ट्रीय जनता दल के साथ अब नहीं जाना है, तेजस्वी यादव जी के साथ नहीं जाना है, अब जीना है मरना है भारतीय जनता पार्टी के साथ। एक गजब बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप लगातार बार बार हर मंच पर, एक बार नहीं लगता है, अब चुनावी सभाओं में भी आपने देखा होगा, लोकसभा चुनाव के दौरान हर मंच पर, मोदी जी के मंच पे, शाह जी के मंच पर, अब तो साधारण मंचों पर वो कहते हैं और लगातार आज भी हम सुन रहे थे वो कहते नजर आ रहे थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको बुला कौन रहा है जो बार बार इस तरह का? या तो ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू के अंदर खाने में कुछ ठीक नहीं चलता होगा, या बार बार उनको भय लगता होगा कि अब हम विश्वसनीय चेहरा, विश्वसनीय पार्टनर नहीं रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, और भारतीय जनता पार्टी हम पर विश्वास नहीं करते हैं, तो इसीलिए वो बार बार आलोक जी कहते होंगे। हमको जो लगता है आपके तरफ जाएंगे तो आप नहीं लेंगे। देखिए, लेकिन चोर के दाढ़ी में तिनका, अब चोर हो गए। अब नहीं, ये कहने का मतलब, ये बार बार कहने का क्या अर्थ है आलोक जी? और इससे साफ जाहिर होता है अब लेने का क्या मतलब है। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने तो स्पष्ट कह दिया कि उनको 2 बार मौका दिया, लेकिन अब तो वह अविश्वसनीय चेहरा हो गए जनता के बीच। ये अविश्वसनीय लगता है कि जनवरी के बाद हुआ। और इससे पहले, ये हमारा वाक्य नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल का नहीं है, अभी जो उनके मंत्रिमंडल में है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी, वो तो लगातार बयानों में कहे मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री, लेकिन अब तो हम तो राष्ट्रीय जनता दल, आदर हमारे नेता तेजस्वी यादव जी
के लिए व्यक्तिगत रूप से वो आज भी सम्मानित है। हम ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए, आपने देखा, आलोक, मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा। आपने देखा होगा मांझी जी जब महागठबंधन में मुख्यमंत्री जी थे, किस तरह के वर्डों का प्रयोग किए, कौन कौन दवाई खिलाया जाता है, क्या खिलाया जाता है। तो यह बात अब स्पष्ट हो चुका है बात सही है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का चेहरा खास करके जनता के बीच अविश्वसनीय हो गया। हम मान रहे हैं इसी साल हम आते हैं आप इस साल जनवरी में जब शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था, उस वक्त मैं भी वहां पर मौजूद था गांधी मैदान में। आपके नेता तेजस्वी यादव ही कह रहे थे कि खड़े होकर ताली बजाइए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो सपना दिखाया था वो सपना साकार कर दिया, इनके पास विजन है। ये तेजस्वी यादव की बात थे उस वक्त जब वो डिप्टी सीएम साथ थे। हाँ, जब साथ थे, ठीक ठीक। हाँ, तो अब अलग हो गए हैं, तो अब अलग हो गए हैं, सरकार थी तो ये तो नहीं, हम आते हैं जरा बीजेपी पे आते हैं। आपके तरफ आ गए हैं ये लोग, तो कह रहे हैं कि हम लेंगे भी नहीं नीतीश कुमार को। आप लोगों ने तो नेता मान लिया है ना। बिल्कुल, 2025 का चुनाव हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे और अभी तक के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए बहुत सारे रिकॉर्ड। कौन सा रिकॉर्ड? जो हमारा 2010 का रिकॉर्ड था, उनका था 115, आपका था 91। उससे ज्यादा सीटों पर हम लोग इस बार यानी कि 206 सीट से भी ज्यादा सीट लाएंगे। बिल्कुल, 220 से अधिक सीट लाएंगे, मजबूत सरकार बनाएंगे। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि आपके डिप्टी सीएम ने कहा था मेमोरी लॉस। सुन लीजिए मेरी बात को। जब मुख्यमंत्री जी नहीं नीरज जी, आप लोग का नारा है एनडीए का 2025 में 225, आप 5 घटा दे रहे हैं। नहीं, मैंने कहा 220 से अधिक। मतलब कंफ्यूजन में है, जदयू कुछ आप बोल रहे थे तो शांत था। ठीक अरुण जी सुन लीजिए। सवाल करता हूं नहीं, ठीक जी। मैं कह, जब मुख्यमंत्री जी ये बयान देते हैं, जब इस तरह का बयान देते हैं कि मैं दोबारा नहीं जाऊंगा, ये सिर्फ सत्ता सुख का मामला नहीं है, ये बिहार के विकास से जुड़ा मामला है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी भली भांति जानते हैं कि जब वो एनडीए के साथ होते हैं तभी सही मायने में बिहार का विकास होता है। इस बार ही देखिए, प्रधानमंत्री जी की तरफ से, भारत सरकार की ओर से लगातार कितने फंड बिहार को विकसित करने के लिए मिल रहे हैं। हर तरह के फंड, हर चीज में फंड मिल रहा है। बाढ़ के लिए मिला 44,500 करोड़ रुपया, सड़क निर्माण के लिए, मेडिकल कॉलेज, हर तरह की चीजों के लिए यहाँ मिल रहा है। बिहार विकसित, और जो भारत, मोदी जी का सपना है कि 2047 तक हम लोग विकसित भारत बनाएंगे, मोदी और नीतीश जी मिलकर के बिहार को भी 2047 तक विकसित बिहार बनाएंगे। ताकि यहाँ से, चूंकि बिहार में काफी बैकलॉग है, इस कारण से यहाँ से पलायन होता है, लोग बाहर जाते हैं, इसको दूर करने में थोड़ा समय लगता है। दूर लगता है, समय लगता है, ठीक है, ये बात तो सही है ना। जब से थोड़ा सा हम विकास पर हल्की सी बात पाते हैं विकास पर। अभी आरजेडी का भी आरोप था कुछ दिन पहले, तेजस्वी यादव कह रहे थे कि जब से वो लोग सत्ता में है, यानी कि आप लोग एनडीए की सरकार सत्ता में है, कहाँ नियुक्ति पत्र बट रहे हैं? सब बंद हो गया कार्यक्रम? नहीं बंद हुआ, तो 12 लाख नौकरी देने की बात हुई है। तो दे देंगे आप लोग चुनाव से पहले? बिल्कुल देंगे। देखिए, जो एनडीए कैबिनेट का फैसला था, उस फैसले को तेजस्वी जी अपना फैसला बनाकर क्रेडिट लेना चाहते हैं, जनता की भी झूठी क्रेडिट लेना चाहते हैं। आपके डिप्टी सीएम ने, जो भी है सम्राट चौधरी, उन्होंने नहीं कहा था कि हाँ ये मेमोरी लॉस सीएम है? वास्तविकता यह है कि राजद राजनीतिक रूप से बांझ हो चुका है। राजद की भूमि राजनीतिक रूप से बंजर हो चुकी है। अब उनके जनाधार को बढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता, ठहराव भी नहीं दिखता है। नहीं, ठहराव की बात सिकुड़ता जा रहा है, गिरता जा रहा है। हम जरा रवि सर के पास आएंगे। रवि सर, एक मिनट आप ही के पास आ रहा है। हम नीरज जी की बात से ही मैंने उसको जोड़ते हुए हम कह रहे हैं कि देखिए, जो कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरी और 1 लाख नौकरी और 5 लाख नौकरी जो भी नीतीश कुमार ने दिया, यही नीतीश कुमार थे जब तेजस्वी यादव ने कहा था कि मैं पहली कलम से 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। तो उस पर नीतीश कुमार का क्या बयान था? उपहास क्या था? नहीं, कहां से वह बयान ऑन रिकॉर्ड है, न हम कह रहे हैं, न आप कह रहे हैं, उन्होंने कहा था, उसी का है। वह एकदम स्पष्ट कर, अपने बाबूजी के यहाँ से लाके देगा, ये सवाल है। और जेलवा में है, वहां से लाके देगा। तो ये जो इस तरीके की जो बात थी, और फिर ये ऑल ऑफ ए सडन, यह जब तेजस्वी साथ में आए, जब महागठबंधन माने इंडिया ब्लॉक की सरकार बनी नीरज जी, तब जाकर के वह जो आपको जो 10 लाख नौकरी या रोजगार की बात, या तेजस्वी का मतलब रोजगार, यह नारा हुआ। स्पष्ट उत्तर देता हूँ। जिस समय मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया था, उस समय बिहार की वित्तीय हालत ऐसी नहीं थी। लेकिन जब एनडीए की सरकार चली, एनडीए कैबिनेट में पास हुआ कितनी नौकरियां देनी है, तो केंद्र सरकार से भी इसमें मदद मिला, और तब जाकर के, लेकिन उस बीच दुर्भाग्य ये हुआ कि सरकार बदल गया बिहार में, और वह महागठबंधन की सरकार उस समय थी, लेकिन एनडीए कैबिनेट के फैसले को उस समय लागू किया गया, केंद्र से मदद। एनडीए कैबिनेट के फैसले को ही लागू किया गया था। अरुण जी के पास आ रहा है। सर्वे भी एनडीए कैबिनेट का ही फैसला। ठीक है। एनडीए कैबिनेट के सभी फैसलों को अपने धरातल पर उतारा और नाम अपना कमा रहे हैं। आती है आलोक जी,
किस और चीज पर हमारे- आती है? ये एनडीए के समय का फैसला था और बजट के अनुरूप बिहार की स्थिति मजबूत हुई। उसके बाद ठीक ही हमारे उपाध्याय सर ने कहा 2020 का बिहार विधानसभा अगर देखेंगे, देश में पहली बार हमारे बिहार के नेता, ऊर्जावान नेता तेजस्वी यादव जी ने मुद्दे की राजनीति शुरू की, जाति धर्म से ऊपर उठकर। और पहली बार 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव जी ने मुद्दे की राजनीति पर भारतीय जनता पार्टी को भी आने पर मजबूर किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में मुद्दे की राजनीति है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ भावनात्मक नारे, भावनात्मक मुद्दे के सहारे वो राजनीति करते। तो कह रहे हैं कि नहीं, वो तो कह रहे हैं कि फैसला जब हुआ मैं जा रहा हूँ आलोक जी, बस फैसला जब हुआ 2 मिनट हमको समय दीजिए। जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख नौकरी हम देने का काम करेंगे, वहीं ठीक ही हमारे उपाध्याय जी ने कहा कि मुख्यमंत्री का क्या बयान था, यह बच्चा बच्चा जानता है, पब्लिक डोमेन में है। वहीं भारतीय जनता पार्टी आके पीसी करके, अभी वित्त मंत्री है सीतारमन जी, उनके नेतृत्व में कहा हम 19 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। सरकार ठीक है, हमारी सरकार नहीं बनी, जनादेश हमारे पक्ष में था, लेकिन शासनादेश के बल पर एनडीए सरकार बनाने में सफल हुई। 2 दर्जन से अधिक महागठबंधन के उम्मीदवार जीते हुए थे, उसे शासनादेश के बल पर भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने हराने। खैर जिसका कोई प्रमाण नहीं है, नहीं जिसका कोई प्रमाण नहीं है, वो मत कहिए। 5-7 एमएलए और आ जाते जीत के, तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री होते। तो ये तो आप ही गलती थी ना, कांग्रेस को दिया आपने 17 सीट। नहीं, कांग्रेस को दिया आपने 17 सीट। एक मिनट, ये तो तय है कि एनडीए के बनिस्पत महागठबंधन को मात्र 12,000 वोट कम आया। चलिए भाई, आपकी ठीक है, सरकार बन सरकार गई, नहीं बनी। 22 में बन गए, आप देखिए 22 में बन गए। आइए वहीं नहीं बैक डोर से, एक मिनट बैक डोर से, ठीक है उन्होंने सरकार बनाई, एक मिनट रोजगार पे आता हूं। नहीं, एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए। अगर आप कह रहे हैं कि बैक डोर से उन्होंने सरकार बनाई है, जो भी ठीक है, कैसे भी छल किया, खैर उसका प्रमाण नहीं है, तो 22 में आप भी तो बैक ही डोर से आए थे ना। एक बात बताइए आलोक जी, चलिए मुद्दे पर। हाँ, मुद्दे पर। हम लोग इधर उधर की बात नहीं करते भारतीय जनता पार्टी की तरह। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा ये बजट का कमाल था। 2020 में तो एनडीए की सरकार बनी थी, इन्होंने 19 लाख नौकरी देने की बात कही। 2020 से लेकर 9 अगस्त 2022 तक एनडीए की सरकार बिहार में रही। क्या नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिला? क्या नौकरी मिला 19 लाख का जो वादा किया था? लेकिन वहीं 9 अगस्त को 2022 को जब महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी और उस सरकार में तेजस्वी यादव जी जब डिप्टी सीएम बने, तो उन्होंने अपने प्रण अनुरूप तेजस्वी यादव जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को मजबूर किया। और पहले प्रोमिस था सरकार में आने के पहले कि ये जो मेरा वचन है, संकल्प है, यह लागू करना होगा, और स्वीकार किया। और 1 मिनट आलोक जी, और 5 लाख नौकरी हमने देने का काम किया, हमारे तेजस्वी यादव जी ने। वो तो नीतीश कुमार ने। अरे आप तो 15 अगस्त को इसी गांधी मैदान से नीतीश कुमार जी ने क्या कहा कि तेजस्वी यादव जी ने जो 10 लाख नौकरी देने का प्रॉमिस किया है, वह 10 लाख सरकारी नौकरी तो देंगे ही, ऊपर से 10 लाख रोजगार भी देंगे। ये तो पब्लिक डोमेन ठीक है, है। हमारे तो यह मेरा प्रण था, आपका प्रण था, उनका प्रण था, उन्होंने संकल्प पूरा किया। एक मिनट संकल्प था। थोड़ा ईपीएफओ का डाटा आंकड़ा पढ़ना चाहिए कि 2000 हर साल उसमें कितनी बढ़ोतरी हो रही है। 19 लाख नौकरी की बात करते हैं, मोदी जी के सरकार में करोड़ों नौकरियां हुई है। मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। मैं बिहार भी आता है, आप देखिए हसमत के सिवा में छुट्टी का गीत ना दो। आप इधर उधर एक मिनट हम रोक रहे हैं, हम रोक रहे हैं। बिहार का और 2020 करो से लेकर 2022 तक सुनिए आपने अभी कहा, अरे एक मिनट, आपने अभी बात कही, रखिया भल्ला करो आप बस। आप कल्चर यही है। एक मिनट सुनिए, एक मिनट कल्चर दिखा सुनिए, एक मिनट आप बोलते रहते हैं। अरे भाई भारत देश में बिहार नहीं है, सुनिए ना, एक मिनट सुन लीजिए। और आपकी हैबिट है, कोई आदमी नहीं हल्ला कर रहा है। ठीक, आप बोलिए, एक मिनट बोलिए। शांत रहिए अरुण जी, शांत रहिए। मैं शांत कर रहा हूँ, शांत रहिए। शांत आप उधर पर ही आ रहे हैं। भारत देश में बिहार नहीं है। नीरज जी की बात सुनिए। बिहार सरकार की बात करें। एक मिनट, अभी आप बोल रहे थे 2 करोड़
प्रत्येक वर्ष हाँ, तो उसी पर जवाब दे रहे हैं। देखिए, अपनी बात सुन उसी लीजिए, पर जवाब बात दे रहे हैं। शिक्षक वाले नहीं दे रहा है, इसी के लिए डिबेट में उसी आते पर तो जवाब हैं। ये बात कर रहे थे शिक्षकों की। साहब याद दिला दूं, इसी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हमने अपने एक साथी की जान गंवाई। जब सड़कों पर हमने आंदोलन किया, हमने लाठियां खाई, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता घायल हुए, किसी का हाथ टूटा, किसी का सर फूटा, एक किसी की तो का मौत पाँव हो गई टूटा। थी। जी, और एक साथी की हमने जान भी गंवाई। तब मजबूर होकर इन्होंने शिक्षकों के हक में थोड़ा सा फैसला इन्होंने लिया था। ये बात शायद ये भूल जाते हैं, शिक्षक भी इस बात के गवाह हैं। नहीं, आप लोगों ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, हम लोगों नरेंद्र मोदी ने 2 कहा था। करोड़ से बहुत ज्यादा लोगों नहीं, को प्रत्येक रोजगार वर्ष की दिया। बात हुई थी। जी, प्रत्येक वर्ष उससे बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार दिया। मुद्रा लोन क्या पाकर अगर देखते हैं तो इस पे तो नौकरी दी है तो 5 45 लाख लोगों को उनके आने के बाद। सर 45 करोड़ से अधिक लोगों को हमने मुद्रा लोन दिया है। एक मुद्रा लोन से अगर एक रोजगार भी गिनते हैं तो पिछले 10 वर्षों में, मोदी जी की सरकार में 11 वर्षों में 45 करोड़ रोजगार ये हो जाता है। इसके अलावा स्टार्टअप, यूनिकॉर्न, और देखिए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आज की तारीख में भारत दुनिया में 3रे स्थान पर है, कार मैन्युफैक्चरिंग में 2रे स्थान पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में दुनिया में सबसे तेज गति से विकास अगर कहीं हो रहा है तो भारत में हो रहा है। क्या इससे रोजगार सृजन नहीं होता? लेकिन जिनको देखना नहीं हो, सिर्फ राजनीति करनी हो, उल्टी बयानबाजी, वो तो नौकरी की बात करें, वो तो नौकरी दे रहे हैं, लालू जी ने भी नौकरी दिया था। दुनिया का कोई भी देश ये झूठ बोलते हैं, अपनी आबादी के 1% से अधिक लोगों को नौकरी नहीं दे सकता। नहीं, वो क्या, ठीक ये है, किसी को झांसे में नहीं रहना चाहिए। कोई अगर सिर्फ थोड़ी दलील करना हो, बयानबाजी करना हो तो आप कर सकते नहीं, हैं। हम मान रहे, एक मिनट, लेकिन वास्तविकता यही है। आप लोग नहीं मानते हैं कि लालू प्रसाद का शासनकाल था, उस वक्त भी नौकरी दिया गया? उस वक्त लालू प्रसाद के शासनकाल में क्या हुआ ये किसी से छिपा है क्या? क्यों? बिहार की जनता आज तक उस कारण से त्रस्त नहीं, है। उन्होंने बिहार रेल में कारखाना फलाया खुलवाया। हुआ रेल कारखाने का क्या हाल है देख लीजिए ना। रेल कारखाना, उन्होंने रेल कारखाना खुलवाया लेकिन नौकरी के बदले लोगों से उन्होंने जमीनें ली, जिसका मुकदमा झेल रहे हैं, पूरे परिवार पर मुकदमा है। एक मिनट, हाँ, हमारे एक मिनट, हाँ, क्या ये बात करें? तेजस्वी यादव ने अभी नौकरी नहीं दिया, आप ये भी कहिएगा। बिल्कुल वो जब सरकार में आया तो मिलने लगा ना, एनडीए कैबिनेट गांधी मैदान में रैली होती थी, कैबिनेट का फैसला था, उस फैसले नौकरी को रैली होने लगी गांधी आज मैदान से में। सरकार बदल गया तो उस फैसले को लागू किया गया। नहीं, ठीक है, आपको लगता है कि नीतीश कुमार आप ही के साथ रहेंगे? क्योंकि आप लोगों ने भी कह देता है कि दरवाजा बंद है। बिल्कुल नीतीश जी हमारे साथ थे, हमारे साथ हैं। थे कहाँ थे? तो उधर थे। नहीं थे, बीच में थोड़ा समय के लिए गए थे। हम लोग के बड़े नैसर्गिक साथी हैं, समता पार्टी के समय से हमारे साथ हैं। और ये बात समझिए, हम लोग एक लाइन से बोलते हैं कि हमारी केमिस्ट्री मिलती है। हमारे केमिस्ट्री मिलती है, बोलने का हमारा तात्पर्य क्या होता है? हमारा तात्पर्य केमिस्ट्री मिलती है का यह है कि हमारे वोटरों का जमीन पर मन मिजाज मिलता है। अब यहाँ पर रवि उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, जो हमारे भाजपा के और जदयू के वोटर हैं, उनका मन मिजाज मिलता है। लेकिन जब वो राजद के साथ जाते हैं, क्योंकि राजद के लोग से वो त्रस्त रहते हैं, जो जदयू के वोटर हैं। क्यों? आप सामाजिक समीकरण देख लीजिए, लोग तरस रहते हैं, क्योंकि गुंडागर्दी अपराध तो सभी की जननी है। आपकी पार्टी गुंडागर्दी और जननी आपराधिक अपराध पार्टी की कर रहे जाहिर हैं। है। हम आ रहे हैं, अपराध की अब जननी जब है। उन पर आते हैं जैसा आपराधिक। जाहिर है, हाँ। नीति आयोग का रिपोर्ट आ गया। शिक्षा के मामले में बिहार कहाँ खड़ा है, रोजगार के मामले में कहाँ खड़ा है, 2022 से लेकर नहीं 2022 से 24 तक टॉप पर था। 22 से 24 पर अपहरण खुलेआम हो नहीं रहा नहीं, है। एक मिनट अरुण जी, बस थोड़ा सवाल है। 2022 से लेकर अगस्त 2022 से लेकर 2024 तक बीच में 1.5 साल कोई अपराध नहीं हुआ बिहार में? बिल्कुल एकदम अपराध नहीं हुआ। इनकी सरकार है, इनकी नहीं, हम आपकी बात कर रहे डबल हैं। इंजन की बिहार में सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है। एनसीआरबी का डाटा ला कर देख ले, बिहार में कोई अपराध नहीं हुआ था जब तेजस्वी यादव अपराध तो होगा ही, लेकिन जो प्रतिशत अरे अभी सर, देखिए क्या बात कर रहे हैं? मनभरू किस तरीके एक से मिनट, नहीं, सर चढ़ कर बोल रहा है। 100 घर दलितों का फूंक दिया गया। आज देख रहे हैं इनके केंद्रीय मंत्री किस तरीके से जहर फैला रहे हैं। उनका देखिए, नहीं, नहीं, हम जब मुद्दे बात है, समाज को किस तरह बीजेपी ने से क्या तोड़ने नहीं, का काम कर बीजेपी रही ने है। क्या रखा है उनका वो यात्रा नहीं खुलेआम है। बीजेपी, संविधान एक का- मिनट, हम नीतीश कुमार पर थे, आप बीजेपी, अपमान- क्योंकि बीजेपी ने क्या रखा है कि वो गिरिराज सिंह का निजी यात्रा है। नहीं, निजी यात्रा कैसे नहीं, अभी है? आप अपराध आप पर थे। भारतीय जनता नहीं, अभी आप- पार्टी के नहीं, हम- एमएलए शरीक हो रहे हैं, कार्यकर्ता हम आपसे- शामिल हो रहे हैं, नहीं, वो अभी आप- केंद्रीय मंत्री अभी आपने हैं। क्राइम निजी पर- कैसे एक हो मिनट, सकता है? रहा है, जदयू के लोग भी शरीक हो निजी रहे हैं। कैसे एक हो मिनट, सकता एक है? मिनट, ऐसा शरीक हो रहे हैं। मतलब सांप्रदायिक एक त्योहार बिगाड़ने नहीं, सांप्रदायिक के लिए ये लोग निकले आप हुए हैं। अपराध की बात कर रहे हैं, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। मैं बिल्कुल, अपराध हाँ, से ही जुड़ा मैं हुआ है। उसी पा रहा हूँ। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। पटना में रवि सर है मेरे साथी, आपको याद होगा, पटना में नीलेश मुखिया की हत्या हुई थी, याद है? अभी 2 साल पहले, 1.5 साल पहले की बात है, गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ठीक है, निमन तरीके से हत्या की गई। उसमें कहा गया, बाद में नाम भी लाया गया कि आरजेडी के जो कुछ नेता रहे हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं, उनका उसमें हाथ है। खैर, हम उसको ऑफिशियल बयान नहीं मानेंगे, लेकिन आरोप लगाया गया। उस वक्त किसकी सरकार थी बिहार में? महागठबंधन की सरकार थी। नहीं, तो हत्या हुई थी ना उस वक्त? देखिए, हत्या या आलोक जी, जब पटना की बात हम पटना के, हम पूरे बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार की भी बात, हाँ। रुपेश हत्याकांड,
उसका परिणाम क्या आया? सबसे राजगीर में लोग जहरीली शराब पी के मर गए थे महागठबंधन सरकार में। आप देखिए ना, 2 महीने का आंकड़ा, 177 से अधिक हत्याएं पटना में हो चुका। सत्ता पक्ष के कई कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। ना सत्ता पक्ष के नेता सुरक्षित हैं, ना विपक्ष के, ना आम ना खास। इस तरह का तांडव आपने कभी नहीं देखा। हमने देखा, कभी नहीं देखा। अटल पार्क ऐसा वीआईपी जोन में आपने देखा किस तरीके से एक एमएलए की पत्नी को का चैन छीन लिया गया। आपने देखा डगबंगला चौराहा पे किस तरीके से ज्वेलर्स व्यवसायी का जो है कि उनका खजाना लूट लिया गया। यानी कि इस सरकार में आपराधिक घटनाएं बढ़ती हैं एनडीए में, नहीं देखने की बात देखने है। में उनके पास आंकड़ा है, आपके पास आंकड़ा है? मैं आंकड़ा आपको दिखा रहा हूँ। नहीं, आप पढ़ के बता दीजिए। पढ़ के बता देता हूँ। देखिए इसमें क्या है कि 18 महीना एनडीए की सरकार फरवरी 2021 से जुलाई 2022 तक, और महागठबंधन की सरकार का 18 महीना इसमें लिया गया है। ये कहां से लाए डेटा आप? 2022 में बता देता हूँ, अगस्त 2022 से जनवरी 2024 तक। इसमें आप देखेंगे कि कुल संज्ञेय अपराध में जब तेजस्वी जी डिप्टी सीएम बनते हैं, महागठबंधन सरकार बिहार में होती है, मैं पिता के राज्य पर अभी नहीं जा रहा, तेजस्वी जो डिप्टी सीएम बनते हैं, महागठबंधन सरकार बनती है, तब क्या होता है? कुल संज्ञेय अपराध में 17.11% की वृद्धि हो जाती है। सेंधमारी में 14.48% की वृद्धि हो जाती है। चोरी में 19.25% की वृद्धि हो जाती है। अपहरण में 22.83% की वृद्धि हो जाती है। फिरौती के लिए अपहरण में 15.7। तो उस वक्त नहीं, जब और बलात्कार में 16.59%। चलिए आप ये आंकड़ा जाहिर, ब्रूटल रेप में जब तेजस्वी यादव जी अपना बर्थडे मना रहे थे हवाई जहाज पर, जघन्य बलात्कार बच्चों के साथ यहाँ हो रहा था, ब्रूटल रेप में 23% की वृद्धि हो जाती। चलिए हम एक मिनट पर, जब वो आपराधिक घटनाएं हुई होंगी, जब महागठबंधन की सरकार बनी थी जी, तो आपने उस वक्त नीतीश कुमार को तो विरोध नहीं किया होगा? बिल्कुल विरोध हम लोगों ने सबका किया था। ये सरकार में क्योंकि उस वक्त तो नीतीश कुमार ही नेतृत्व कर रहे थे। नीतीश कुमार जी ने खुद आज भी कहा है, पहले भी कहते रहे हैं वो, ये लोग सरकार में जब आता है तो गड़बड़ करता है। इसी कारण से तो आप लोग जांच करा रहे हैं? बिल्कुल जांच अभी विश्वास मत में हुआ था, देखा आपने? बिल्कुल जांच चल रही है। जांच में देखिए सामने। अरे विश्वास मत में तो आपके ही विधायक भाग रहे थे सर। भागे नहीं, लेकिन भाग तो रहे थे ना। तेजस्वी जी खेला करना चाह रहे थे, विधायकों को खरीद फरोख्त करना तेजस्वी जी चाह रहे थे, लेकिन वो सफल हो नहीं पाए। उसका तो कोई सबूत है नहीं, सफल हो नहीं पाए। हम रवि सर के पास आएंगे। सर देखिए आलोक, एक मिनट देखिए, तेजस्वी यादव को 2 बार जो है सो डिप्टी सीएम रहे बिहार के, ये तो किसी से छिपी नहीं है। नहीं। और ठीक है, वह रहे भी तो नीतीश कुमार के साथ आकर के रहे, तीसरे के साथ आने का अवसर भी नहीं मिला, और वह सौभाग्य भी नहीं प्राप्त हुआ कि ऐसे भी अपने बलबूते में वो चले आएंगे। जब भी आएंगे किसी न किसी अलायंस पार्टनर के साथ। हम बिहार में हम एनडीए की बात किया, किसी की बात तो अलायंस तो करना ही होता है। ये जेडीयू के साथ करेंगे या कांग्रेस के साथ करेंगे। बड़ा अच्छा लाइन कहा अभी, थोड़ा सॉरी इंटरप्ट किया मैंने, कि उनके अपने बूते की बात नहीं है। तेजस्वी यादव की दरअसल पहचान बिहार में यही है कि लालू यादव जी के पुत्र हैं। कोई उनका संघर्ष का इतिहास नहीं, ठीक है, कोई संघर्ष का इतिहास, हम राजनीतिक योगदान नहीं, सिर्फ ये आप वो आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, आप हंस रहे हैं, वो आपके नेता की बेइज्जती नहीं, वो आपकी बेइज्जती कर रहे हैं। बीजेपी मतलब बड़का झूठा पार्टी। आज रवि सर राष्ट्रीय झूठा पार्टी, रवि सर ने तो कहा, मैं तो चुनौती देता हूं आपके चैनल के माध्यम से तमाम भाजपाइयों को, तमाम एनडीए के नेता। पहले यही एक को दे दीजिए ना, पहले यही एक को दे दीजिए। ये भी आ गए ना। 2 बार हमारा नेता डिप्टी सीएम रहा, एक भी तिनका भी आरोप लगा पाया? आपने देखा होगा। वही बात एनडीए से अलग होने के बाद जब एनडीए की सरकार बनी 10 महीना हो गया, अरे यार कहां है जांच? शासन तुम्हारा, प्रशासन तुम्हारा, षड्यंत्र तुम्हारा, थोथी दलील। तेजस्वी यादव वापस नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे? अरे भाई, अविश्वसनीय चेहरा हो गया। भगवान भरोसे बिहार चल रहा है, बिहार चला रहे हैं मुख्यमंत्री जी। रिटायर्ड अधिकारी जूते के नोक पे शासन प्रशासन को चला रहा है। आज तो कह रहे थे कि बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। आलोक जी, आप तो कह रहे थे कि नहीं जाएंगे, पर बैठी है सरकार है। आप तो कह रहे थे कि नहीं जाएंगे उनके पास। अरे कौन बुला रहा है? लोग इस तरह की, कौन बुला रहा है इनको? के प्रवक्ता का अरे भाई, अपने डिबेट में वापस लेंगे। अब इनमें आपस में तालमेल नहीं है, कोई प्रवक्ता कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। लाशों का ढेर पड़ रहा है। अरे ये लाश की राजनीति करने वाले ये लोग देखिए हैं, ना, मौत की राजनीति जहरीली शराब पीने से अपराध 50 से अधिक लोगों की मौत हुई। आपके शासनकाल में नहीं हुआ था? बिल्कुल नहीं, इस रूप में नहीं। राजगीर में, ना तो राजगीर नालंदा में सर मैं गया था सर। मैं मानता हूँ इस अनुरूप नहीं। जिस तरह से जब से 10 महीने के दौरान औरंगाबाद में बालिकाओं के साथ रेप,
नवादा में, अभी जहानाबाद मैंने में, आंकड़ा पेश किया, औरंगाबाद में, बनते हैं, बेतिया में, बलात्कार की भागलपुर घटनाएं में, बढ़ती चारों हैं, तरफ हत्या की घटनाएं चारों बढ़ती तरफ हैं, हर तरह का अपराध, चारों तरफ। हर तरह का अपराध बढ़ जाता है। अभी मैंने आंकड़ा पेश किया कि जब जब तेजस्वी डिप्टी सीएम अरे भैया, अब तब आलोक जी, इस तरह की बात आपको इनको शायद जानकारी नहीं कोई है। अपराधी आप पकड़ा जाता सदन है। से लेकर हाँ। सड़क तक लगातार हमारे आदरणीय नेता कहते आए हैं, देते आए हैं। ये लोग बार बार कहते हैं ना, अरे सड़क पे 1900 दो दिन घूमते हैं, बेचारे थक बात जाते हैं, सुनिए देश तो। में एक बताने चले अरे जाते हैं। भैया सुनिए क्या वो ना, सड़क पे उसे घूमते विदेश हैं? के लोग बता कहाँ देता गए थे? ना, कहाँ गए? अरे भैया, सरकार इनका है, लगातार हमारे नेता तेजस्वी जी अपराध पे हो या जो भी सवाल हो, ट्वीट करते आईना हैं। जब दिखाते दुबई हैं, में बैठ के ट्वीट आईना करते हैं। जब दिखाते हैं, बिहार बाढ़ में उससे डूब फर्क रहा है, जैसे लाल था, कपड़ा देख बिहार कर बाढ़ खड़ा में हो डूब गया। रहा था तो तेजस्वी जो है। दुबई में पिकनिक मना रहे थे। शर्म आनी ये चाहिए। एक आरोप तो है कि आपके नेता गायब थे। नेता नहीं है। कहाँ थे? बिल्कुल नहीं। एक मिनट, ये करें कि एक करें कि एक नेता गायब नहीं थे, कहाँ थे? बिल्कुल नहीं। कहाँ थे? निजी लाखों कार्यक्रम से एक दिन तक गए हुए थे और एक दिन कार्यक्रम नहीं, करते उनको थे। नहीं दिखा- उनको नहीं आप दिखा था। सुनिए तो आलोक जी, तेजस्वी यादव जी के निर्देशानुसार पार्टी के तमाम बस एमएलए, फल- तमाम सांसद, एक दिन तमाम कहीं नहीं, कार्यकर्ता जमीन पर बाढ़ कहीं कुछ पीड़ितों नहीं के दिखा। बीच थे। वो तो सरकार भाजपा इनकी ने साथ नहीं सरकार- आती है। पांच केंद्र आपकी सरकार ने क्या किया? केंद्र सरकार ने आपकी क्या सरकार ने किया? क्या किया? आप बताएं, खाना पूर्ति करने का काम किया, 2 टन भेजा। खाना पूर्ति करने का काम चलिए एक किया। मिनट, हम आप दोनों को थोड़ा विराम देंगे। रवि सर अंतिम सवाल आप ही से लेंगे। जिस तरह से लड़ाई हो रही है, नीतीश कुमार ने तो ये भी कहा था, मुझे याद है पटना के एनआईटी घाट पर, गांधी घाट पर, कि मर जाना मंजूर है लेकिन उनके साथ जाना मंजूर नहीं, यानी कि इन लोगों के बारे में कहा। ठीक है, 1 साल भी नहीं हुआ था उस बयान को, और उस वक्त फिर पलटी नहीं, मार गई। सदन में भी उन्होंने सदन में कहा था। कहा देखिए, था। वो अलग विषय है। देखिए, आजादी की लड़ाई से इनको क्या मतलब था? राजनीति में देखिए, यह कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि कल किसके साथ आप खड़ा होइएगा, ये इस बात को समझ लीजिए। लेकिन एक बात हम कहना चाहेंगे अरुण जी को भी और नीरज जी को भी, कि देखिए, पहले जो एनडीए की सरकार थी, तेजस्वी के डिप्टी सीएम बनने से या महागठबंधन कह लीजिए इंडिया ब्लॉक के साथ आने से पहले नीतीश कुमार के, एक बात समझने वाली है कि पहले यहाँ पर क्या होता है, विकास की बात होती थी, बिहार के विकास की बात। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो एक पैटर्न सेट कर दिया, नौकरी, तो उसी बिछाए हुए पीच पर तेजस्वी यादव का किया हुआ नहीं है। एक मिनट नीरज जी, तो वो उसमें जो पीच, उस पीच पर एनडीए को भी बाध्य होकर के लोकसभा का चुनाव हो या जो भी चुनाव हो, उस पर उसको बैटिंग बॉलिंग करना पड़ा। यह बात एकदम फैक्ट है। नहीं, ठीक है, बीजेपी को भरोसा है ना कि आप ही के साथ रहेंगे, आप नहीं डरना अच्छी कहानी के साथ आपकी इस डिबेट को समाप्त करना चाहता नहीं, हूं। समाप्त तो मैं करूंगा। राजद का जो आधार है वह एनवाई आधार है। बिल्कुल और नहीं, A मैं- to Z, और A एनवाई to आधार Z। है, वह आधार भारतीय किसी से जनता कहा। पार्टी का कुछ आधार नहीं और है। एक- आज तक और एक नीतीश जी के सहारे सुंदर पर। सी कहानी सुन लीजिए, आप ही के क्षेत्र के, आप भी शायद नहीं जानते होंगे। 2010 के चुनाव में जब लालू यादव जी को लगा कि इनके मुस्लिम वोट खिसक रहे हैं, देवबंद से कुछ मौलानाओं का आप पूछ लीजिएगा अपने पार्टी में सीनियर लोगों से। अरे पूछेंगे क्या? देवबंद हमारी से- पार्टी की आप जानेंगे। देवबंद से आपका क्या नीति है? देवबंद से संविधान का मौलानाओं विरोध, को लाया गया लोकतंत्र था का भागलपुर। विरोध, तिरंगा कहाँ का से? विरोध, देवबंद से। आरक्षण का हाँ, विरोध, एक मिनट, बहुजन का विरोध, ये सारा काम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। अभी एक मंत्री को निकाल दिए नफरत फैलाने के लिए, सुनिए, वो ठीक है, सच की बात नहीं, आपकी बात भी ठीक है। अरे सच की बात अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी, आप लोगों का आप तो जो सुनना नहीं एक चाहते ना। छोटी दलील है, ठीक है, ठीक है। छोटी दलील है। नहीं, आपकी बात सुन ये रहे हैं। अखबार वाली बात है। अरे भाई, उनकी सुनिए ना। बनावटी बात है, डॉक्यूमेंटेड दिखावटी है, बात है, नहीं कहीं है। कुछ नहीं एक मिनट, है। एक मिनट, एक मिनट। आपका अरुण जी, चाल, चरित्र, चेहरा देश की जनता चाल, ने देख लिया। आप उनकी बात ही सुनिए। 400 का दावा करते थे। पार्टी में आपकी बात- 330 आप- जीते थे, 240 आ गए। आप- 240 आ एक गए। मिनट, अरुण जी। बिहार की जनता ने तो राष्ट्रीय जनता दल को एक नंबर की पार्टी नहीं, ठीक है, बनाई। अरुण जी, एक मिनट, एक मिनट, अरुण जी। मार्केट की राजनीति अब नहीं आप वहाँ मत चलेगी। आइए, आप जा- नेताओं की बात करना होगा। अपन बिहार को एक क्या मिनट, मिला? एक मिनट सुनिए, क्षेत्र राज का एक मिनट सुनिए दर्जा पहले मिला। आप सुनिए, एक मिनट, पूरी बात सुनिए। मौलानाओं को लाए देवबंद से, वहाँ बहुत बड़ी मुस्लिम की मीटिंग हुई। अरे मुद्दे की अरे सुनिए ना, आप भी जाओ, सुनिए ना पहले। क्यों आप अभी हिंदू मुसलमान को- एक मिनट, भाई क्या आप अभी अकल नहीं है। नहीं, आप मेरे सुनिए। पार्टी से समझदारी क्या है? आप आपको सुनिए, एक मिनट, समझ नहीं आता है। आप अभी सांप्रदायिकता की बात करते हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आपकी बात नहीं करेंगे। सुनिए, एक मिनट, एक मिनट, आप सुनिए, एक मिनट, एक मिनट, रुकिए ना, रुकिए ना, एक मिनट, रुकिए ना। आप अभी सुनिए ना भाई, एक मिनट, अभी सांप्रदायिकता पर आप आए थे, अभी सांप्रदायिकता, अभी आप नहीं, सुनिए ना भाई, अब सुन लीजिए, अभी आप सांप्रदायिकता पर आए थे, सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ना है, आप ही लोग को लड़ना है, वो लाइसेंस आपके पास है, सही बात है। तो जरा कुछ वो बता रहे हैं तो यार सुन तो लेते हैं, तब तो आप पलटवार कीजिएगा, पहले सुनिए तो। हाँ
देवबंद से मौलाना को बुलाया गया और पूरे बिहार के मुस्लिम समाज के जो नेता हैं उन सबको वहां बुलाया गया कि भाई आप लोग नीतीश जी के साथ, भाजपा के साथ वोट देने नहीं चाहिए। तो मुस्लिमों ने कहा कि आप ये आवाज एक सुन रहे हैं, ये सच्ची कहानी है, इनको पता होगा कि करघे की आवाज है। कहा ये करघा चलना बंद हो गया था, हम लोग मरने लगे थे, जिंदा रहेंगे तब तो हिंदू मुस्लिम भी कर पाएंगे। नीतीश कुमार जी आए हैं तब बिजली आई है। पूछे थे कि आपके लिए नीतीश कुमार मजबूरी बन गया? सर मजबूरी नहीं है, नीतीश कुमार हमारे, मैंने कहा कि जरूरी है, जरूरी नहीं, हमारे सहज साथी हैं, हमारे सहज साथी हैं। और मौलाना लोग तैयार नहीं हुए और 2010 में लालू जी की करारी हार यहाँ पर बिहार में। अभी आप दावा कर रहे थे कि उससे बड़ी हार इस बार होगी, बड़ी हार होगी, इसलिए कि एमवाई के क्योंकि तेजस्वी यादव भी यूथ है। तेजस्वी यादव में तो लालू जी वाला गुण तो है नहीं। क्यों नहीं? 16-17 रैली करते हैं, एक दिन में 17-17 घूमते हैं, विदेश घूमने चले जाते हैं, स्टेमिना नहीं है उनके अंदर, कमर दुखने लगता है, पेट दुखने लगता है। वो ठीक है, वो तो रोग की बात, वो तो रोग बीमारी की बात है। तो ये स्टेमिना नहीं है साहब, ये आराम कर भी शादी के ठीक है, ठीक है। पूरे वक्तव्य में वाले आदमी हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के मुंह से एक शब्द जन सरोकार से जुड़े नहीं, सवाल अभी नहीं क्योंकि किए। आप भी सामाजिक सौहार्द नहीं, बिगाड़ने को नहीं, लेकर, वो भी तो वो भी पूरा किसी हुआ। एंगल को तो अपना इसलिए- बताएंगे ना, इसलिए- वो भी तो आईना दिखाएंगे। तो इसलिए इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं। रवि सर, मतलब नीतीश कुमार जरूरी है, मजबूरी भी है, जरूरी भी है। देखिए नीतीश कुमार एक ऐसे तुर्प केक का है जिनके साथ रहेंगे वो उनकी सरकार उनकी सरकार बनेगी। उनकी सरकार अभी तक ये हाल चल रहा है एकदम बिहार में, यही एस्टेब्लिश फैक्ट है, यही इसको established कोई fact नहीं है। डिनाई कर सकता है। या अरुण जी हो या नीरज जी हो, कोई भी हो, वह एकदम जरूरी और मजबूरी है हर अलायंस के लिए। अगर जिनको आप साथ में जोड़ लीजिएगा, उनके पास वोट का समीकरण है। और देखिए लोकसभा चुनाव के समय से हम एक बात कहते रहे थे कि देखिए नीतीश कुमार की चमक और धमक बरकरार है, उसको कोई इधर उधर कर ले और क्या हुआ परिणाम यह सबके सामने है। या लोकसभा चुनाव में चलिए, सही बात है। अब किनके लिए जरूरी है, किनके लिए मजबूरी है, वो तो देखना होगा। लेकिन नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार हैं। आज के इस डिबेट में इतना ही। क्या बहस हुई, क्या बातें हुई, उससे हमने आपको अवगत कराया है। नौकरी की बात, रोजगार की बात, सब पर बहस हुई है। आप लाइव के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।